हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका उत्तराखंड की वीडियो में। और जो हम बात कर रहे थे, हम उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहे थे, तो आज हम उसी में आगे बात करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आपको क्या करना है, उन सबको याद रखना है। तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके प्राचीन नाम। तो गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा बद्रिकाश्रम। दूसरा आएगा तपोभूमि। तीसरा आएगा केदारखंड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं केदारखंड की, तो इसकी जो लंबाई है प्राचीन समय काल में, लंबाई कहाँ की, केदारखंड की, वो आपका 50 योजन व 30 योजन है। ठीक है, तो 50 योजन का मतलब तकरीबन 200 मील, और 30 योजन का मतलब आपका कितना हो गया, 120 मील के आसपास। ठीक है, ये वाला क्षेत्र इतना आपका फैला हुआ है। ठीक है, कहा जाता था कि कुमाऊं और गढ़वाल, कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र, या हम इसे कह सकते हैं मानस खंड व केदारखंड, मानस खंड व केदारखंड को अलग करने का क्षेत्र कौन सा था आपका, इम्पोर्टेंट, बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत। बधान क्षेत्र, जिसे बधानगढ़ी कहा गया है। ठीक है, बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत था। ठीक है, इसके अलावा केदारखंड खंड गंगा द्वार से लेकर हिमालय व टोंस नदी से बौद्धांचल, जिसे नंदा देवी कहा जाता था, देवी तक फैला है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका इतना कहा जाता था। ठीक है, तो पहले जो इसका नाम था, पहले जो नाम था पहले जो नाम था वो आपका क्या था, केदारखंड था गढ़वाल का। गढ़वाल का जो प्राचीन नाम था वो आपका कौन सा था, केदारखंड था। लेकिन जो राजा आपका कौन थे, अजयपाल द्वारा इसका नाम, इस क्षेत्र को, अजयपाल द्वारा इस क्षेत्र को जीता गया। क्या जीता, यहाँ पर 52 गढ़ों को जीता। ठीक है, कितने गढ़ों को जीता था, अजयपाल ने इस क्षेत्र को जीता गया, कितना, 52 गढ़ों को जीता था। जिसके बाद इसे क्या कहा गया, गढ़वाल कहा गया। क्या कहा गया, गढ़वाल कहा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि हरिदत्त
भट्ट ने गढ़वाल शब्द के लिए पत्ती के लिए इस क्षेत्र की छोटी छोटी बहने वाली नदियों को दिया है। तो जो छोटी छोटी बहने वाली नदियां होती थी, इन नदियों को क्या कहा जाता था? गाड़ कहा जाता था। इसी कारण उत्तराखंड में गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति के कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हरिदत्त भट्ट कहते हैं कि जो छोटी छोटी नदियां बहती थी, इसलिए इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया है। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद के अनुसार यहाँ पर असुर राजा शंबर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था। तो ऋग्वेद के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो गढ़वाल के लिए क्या है? इंद्र और सुदास ने असुर राजा शंबर के 100 गढ़ों को आपका यहाँ पर नष्ट किया था, इसलिए आपका इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल का है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कथाएं हैं और उसी के हिसाब से हमको इसको माना जाना है। ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार कहा जाता है कि कहा जाता है कि कहा जाता है कि प्रलय के बाद, किसके बाद? प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने चमोली के माड़ा गांव, और कहीं कहीं इस माड़ा गांव को क्या दिखाया? प्राण गांव या प्राणा गांव में अपने प्राणों की रक्षा की थी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें हमने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के बारे में कुछ पॉइंटों पर बात करी है। ठीक है। तो इसके बाद हम जब अगली वीडियो बात करेंगे तो इससे आगे के बारे में बात करेंगे। अभी हम इतना ही रखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करने में गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और केदारखंड की लंबाई 50 योजन और 30 योजन, 200 मील या 120 मील। घुमा हुआ गढ़वाल के क्षेत्र को आपको मानसखंड और केदारखंड कहा गया, और इसको अलग करने वाले क्षेत्र को बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत कहा गया है। जो केदारखंड है वो गंगा द्वार से हिमालय व टोंस नदी से बौद्धांचल पर्वत, जो कि आपका नंदा देवी है, वहां तक फैला हुआ है। इससे पहले केदारखंड नाम था और अजयपाल द्वारा इस क्षेत्र को जीता गया था, 52 गढ़ों को जीता गया था। इसके बाद इसको गढ़वाल क्षेत्र कहा गया, ऐसा कहते हैं। हरिदत्त भट्ट कहते हैं कि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नदियां बहती थी जिसे गाड़ कहा जाता था, इसलिए यहाँ का नाम गढ़वाल पड़ा। ऋग्वेद के अनुसार कहा जाता है कि जो असुर राजा संबर था, संबर ने 100 गढ़ों को इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। ऋग्वेद के अनुसार ये भी कहा गया कि प्रलय के बाद सप्तऋषियों ने चमोली के माड़ा गांव या प्राणा गांव में अपने प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है। तो कुछ यही क्वेश्चन थे। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चनों को। आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।